हेलो साथियों, आज की अपडेट में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। साथियों, अतिशेष शिक्षक साथियों को लेकर लगातार अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो में हमने दिशा निर्देश देख लिए थे, दूसरे में किस प्रकार की ऑनलाइन प्रोसेस से हमें गुजरना है वो देख लिया था। आज जो है तीसरी प्रक्रिया यानी तीसरी वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन साथी मेरे अतिशेष आ सकते हैं, कौन कौन नहीं आ सकते। इस प्रकार के जो कमेंट आ रहे थे, तो तीसरी वीडियो जो है वो उन्हीं को समर्पित होने वाली है। साथ ही साथ किस प्रकार की शाला में किस प्रकार के पद आपके बनेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लियर होगी। तो जो हमें पद संरचना देखने को मिली थी, उसमें परिशिष्ट पहला जो है प्राथमिक स्तर की शालाएं हम देखेंगे। यानी कि प्राथमिक शाला से तात्पर्य यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं कक्षा जहाँ तक लगती है, उसमें अगर हम देखें शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर की शालाओं के लिए पद संरचना निम्नानुसार आपकी रहेगी। यानी पहली से पाँचवीं तक आपकी शाला है तो उसके लिए इस प्रकार की पद संरचना आपको देखने को मिलेगी। अगर पहली से पाँचवीं तक 60 बच्चों का नामांकन है तो 2 शिक्षक आपको देखने को मिलेंगे, यानी 2 शिक्षक वहाँ पर रहने चाहिए। 2 से अधिक होने पर अतिशेष में वो गिने जाएंगे। किस प्रकार अतिशेष में आएंगे शिक्षक, वो जो पहली वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है उससे दिशा निर्देश से आपको पता चल जाएगा। 61 से 90 के मध्य अगर नामांकन है तो 3, 75 या उससे अधिक होने पर 3 शिक्षक का प्रावधान है पहली से पाँचवीं। 90 से 120 के बीच में 4 शिक्षक आपके, 105 से अधिक होने पर। 121 से 200 के बीच में यानी 135 या उससे अधिक संख्या होने पर 5 शिक्षक। 150 से अधिक का नामांकन होने पर 5 प्लस 1 प्रधानाध्यापक आपका देखने को मिल जाएगा प्राइमरी शाला में। 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़ देना है। 40 यानी 1:40 यानी 40 बच्चों पर 1 शिक्षक, उस हिसाब से आपको अनुमान लगाते चलना है। प्राइमरी शाला के बाद अब नंबर आता है हमारी मिडिल शाला का परिशिष्ट 2 में माध्यमिक स्तर की शाला है, जिसे हम मानेंगे कक्षा 6 से 8 तक। यानी कि जहां पर कक्षा 6, 7, 8 संचालित है वहां पर जो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है 11/5/2016 के अनुसार पद संरचना या तो उच्च श्रेणी शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक, इनके लिए इस प्रकार की देखने को आपको मिलेगी। शिक्षकों की संख्या माध्यमिक शाला में शिक्षकों की संख्या शिक्षक अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार होगी। न्यूनतम 3 शिक्षक प्रत्येक कक्षा के लिए, 1 आपको देखने को मिल जाएंगे कम से कम। 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक, जो भी आपका आंकड़ा है 6, 7, 8 मिलाकर उनका जो भी नामांकन है उस पर 35 बच्चों पर न्यूनतम 1 शिक्षक के अनुपात से आप यहाँ पर संख्या निकाल सकते हैं। विषयवार संख्या छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की विषयवार संख्या निम्नानुसार होगी। अब अगर हम बात करें, प्रथम 3 शिक्षक होंगे जिसमें विज्ञान तथा गणित का पहला नंबर आएगा, गणित विषय सहित विज्ञान इसके लिए। दूसरा नंबर भाषा अंग्रेजी का आएगा। तीसरा नंबर सामाजिक विज्ञान का आएगा। प्रथम 3 शिक्षक इस प्रकार से आपके रखे जाएंगे छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार। विषयवार यहाँ पर बात हो रही है। अब आगे छात्र शिक्षक अनुपात 105 से अधिक है, यानी 35:1 के आधार पर शिक्षकों की संख्या अधिक होने पर अगला जो है वो भाषा संस्कृत का नंबर आएगा चौथे शिक्षक के रूप में। 5वां जो है विज्ञान यानी जीव विज्ञान, दोनों में से आपका 1 आ जाएगा। जहां संस्कृत लागू ना हो वहां पर उर्दू का शिक्षक। और सामाजिक विज्ञान हिंदी विषय सहित सामाजिक विज्ञान 6ठे नंबर पर आपका काउंट किया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात अनुसार शिक्षकों की संख्या 6 से अधिक हो तो शिक्षक पद की पूर्ति के लिए उपरोक्त क्रम की पुनरावृत्ति आपकी हो जाएगी। यानी कि अगर संख्या ज़्यादा हो रही है फिर भी नामांकन, तो फिर वापस जो हमने शुरुआत से की थी उसी संख्या में, उसी क्रम में शिक्षक जो है हमारे डबल दोहराते चले जाएंगे। अब माध्यमिक शाला के बाद में तीसरा नंबर परिशिष्ट 3 के अंतर्गत हाई स्कूल का आता है, जिसमें कक्षा 6 से 10 हो सकती है या 9-10 दोनों हो सकते हैं। नामांकन 200 तक के लिए यहाँ पर आंकड़ा दिया है। गणित विषय के लिए माध्यमिक शिक्षक 1। अगला नंबर अंग्रेजी विषय के लिए आता है, उसमें भी आपका 1 शिक्षक होगा जो कि माध्यमिक शिक्षक के लिए। सामाजिक विज्ञान, इतिहास, राजनीति दोनों से विषय से जुड़ा हुआ शिक्षक हो सकता है 1 शिक्षक माध्यमिक शिक्षक। संस्कृत, उर्दू दोनों में से 1 विषय जो भी लागू होता है, माध्यमिक शिक्षक 1 संख्या यहाँ पर बनती है। विज्ञान के लिए 1 माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान का आ जाएगा। हिंदी विषय के लिए 1 माध्यमिक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के लिए 1 प्राथमिक शिक्षक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात 6 से 10 और 9-10 के लिए हो गई है। अब कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की कक्षाओं के लिए अतिरिक्त नामांकन यानी अतिरिक्त अगर सेक्शन बनता है तो न्यूनतम छात्र संख्या 35 से अधिक होने पर एक कक्षा में न्यूनतम
एक से ज़्यादा सेक्शन दूसरा बन जाएगा, उसके लिए एक अतिरिक्त वर्ग होने पर गणित का एक और आपको शिक्षक मिल जाएगा। दूसरा अतिरिक्त वर्ग होने पर आपका यहाँ पर दूसरा पद अंग्रेजी का बन जाएगा। तीसरा पद आपका विज्ञान का बनेगा। रसायन के लिए चौथा अगर अतिरिक्त वर्ग बनता है तो चौथा पद आपका हिंदी का बन जाएगा माध्यमिक शिक्षक के रूप में। वहीं पांचवा अतिरिक्त वर्ग होता है तो पांचवा पद आपका सामाजिक विज्ञान का बन जाएगा, भूगोल अर्थशास्त्र किससे भी जुड़ा हुआ एक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक। वहीं छठा अतिरिक्त वर्ग अगर है आपके पास तो छठा पद संस्कृत उर्दू जो भी आपका लागू होता है उस हिसाब से एक पद आपका माध्यमिक शिक्षक का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इनके अलावा एक शाला और बचती है कक्षा 1 से 10 तक की, जो परिशिष्ट 4 में आएगी। कक्षा 1 से 10 तक के लिए शिक्षकों की संख्या 1 से 5 तक के लिए 2 आपकी हो जाएगी। 1 से 10 में यानी कि हमारी एकीकृत शाला यहाँ पर गिनी जाएगी। 1 से 8 भी हो सकती है, 1 से 10 भी हो सकती है। शिक्षकों की संख्या 6 से 10 तक के लिए 6 यहाँ पर हो जाएगी नामांकन के आधार पर। अतिरिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट 3 के अनुसार आपको गिनना है। अगर अतिरिक्त पद रहती है तो वो किसके अनुसार गिनेंगे, परिशिष्ट 3 जो भी हम देख चुके हैं। 6 से 10 के लिए 1 से 5 में 0 शिक्षक और 6 से 10 में 6 शिक्षक। 9 से 10 तक के लिए 1 से 5 तक के शिक्षकों का वहाँ काम नहीं होगा और 6 से 10 में लिए 6 शिक्षक आपके देखने को मिल जाएंगे। कक्षा 1 से 10 के लिए 415 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक खेल का एक पद स्वीकृत किया गया है। 1 से 10 तक है और 415 से ज़्यादा नामांकन अगर होता है तो एक प्राथमिक शिक्षक का पद बनेगा जो कि खेल शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। परिशिष्ट 5वां हम देख लेते हैं हायर सेकेंडरी के लिए कक्षा 9 से 12 तक के लिए। भाषा की बात करें हम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इनके लिए एक एक शिक्षक आपका व्याख्याता या उच्च माध्यमिक शिक्षक देखने को मिल जाएगा 9 से 12 के लिए। विज्ञान संकाय की ओर चले हम, जिसमें आपको भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, रसायन, आपका केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और मैथ्स आपका गणित देखने को मिल जाएगा। एक एक पद सभी का जो शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक व्याख्याता आपका देखने को मिलेगा विज्ञान संकाय के तहत। कला संकाय की ओर बढ़े हम तो एक इतिहास का पद, एक राजनीति का, एक भूगोल अर्थशास्त्र जो भी वहाँ पर लागू होता है एक एक पद आपका सभी का उच्च माध्यमिक शिक्षक व्याख्याता का देखने को मिल जाएगा। अतिरिक्त संकाय अगर आपके हैं तो वाणिज्य संकाय में एक आपका शिक्षक आ जाएगा व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक। अतिरिक्त संकाय और कृषि है तो उसमें एक शिक्षक आपका अतिरिक्त मिल जाएगा। अतिरिक्त संकाय में आपका गृह विज्ञान यानी आपकी होम साइंस है तो वहाँ पर एक अतिरिक्त पद। वहीं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु एक प्रयोगशाला शिक्षक मिलेगा। यहाँ पर पद बनेंगे उनके 3 प्राथमिक शिक्षक के। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इनके व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9वीं 10वीं में इनसे संबंधित विषय का अध्यापन कार्य भी कराएंगे। ठीक, उदाहरण के लिए कक्षा 9वीं 10वीं में समय सारणी विज्ञान विषय के पीरियड को भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान विषय में बांटा जाएगा। तीनों विषय के शिक्षक उनसे संबंधित विषय वस्तु का अध्यापन कराएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि 9वीं 10वीं के लिए भी इस प्रकार की रूपरेखा हमारी लागू हो जाएगी। कला समूह की ओर चले अगर हम, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इनमें से न्यूनतम 3 और इसके बाद कक्षा 11-12 में प्रति 235 विद्यार्थी होने पर उस विषय का अतिरिक्त पद आपको दिया जाएगा। 11वीं-12वीं में अगर प्रति 235 विद्यार्थी अगर होते हैं तो उसके बाद अतिरिक्त पद यहाँ पर लागू हो जाएगा। अतिरिक्त संकाय जैसे कि वाणिज्य की बात करें, कृषि की बात करें, गृह विज्ञान की बात करें, सुकृत पद होने पर विद्यालय में नामांकन 80 से 120 तक है तो एक व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षक, और 120 से अधिक होने पर एक अतिरिक्त और कुल 2 व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक आपको अलग से यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। नवीन संकाय की मांग पर उस संकाय में 11वीं में न्यूनतम 40 विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर आयुक्त लोक शिक्षण पर पदों की उपलब्धता दी जा सकेगी। यानी कि आप समझ गए होंगे, ये कुछ पद संरचना मैंने आपको बताई थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। मिलते हैं हम अगली वीडियो, अगली अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।